हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बज गए हैं। तो दोस्तों, मैं सिया स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आज है सूर्या का त्यौहार, तो दोस्तों आज हमारे वहाँ पे बनाए जाते हैं घुघते बोला जाता है जिसे। उसको आटे में गुड़ के पानी में आटा गूंदा जाता है और बनाए जाते हैं घुघते। ये बनता है पूस के महीने में और कल है मकर संक्रांति, तो आज घुघते बना के कल कौवे को खिलाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी मेरी तैयारी हो रही है घुघते का आटा गूंदने की, और यहाँ पे मेरा नहाना धोना काम वाम सब हो गया है। खाना वाना भी बन गया दिन का लंच। अब मैं फटाफट से आटा गूंथती हूँ, उसके बाद घुघते बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा आटा गूंदने के लिए तैयार हो गया है। ये रहा आटा, इसमें हमने मिला रखी है सूजी, चावल का आटा और अजवाइन, सौंफ। ये रहा मेरा गुड़ का पानी, इसी से आटा गूंथ रही हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने 2 परात घुघते का आटा गूंथ लिया है। हाथ थोड़ा लाल हो गए हैं क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है ना, उसमें सूजी मिली होती है तो उसके जो दाने होते हैं वो थोड़ा चुभते हैं आटा आटा गूंथने के बाद। अब हमारा टाइम हो गया है दिन का खाना खाने का, और मैं जा रही हूँ यहाँ पे इनको खाना खाने बुलाने के लिए। देखती हूँ क्या कर रहे हैं। इनके तो अलग ही मैकेनिक बने रहते, इनका तो अलग ही काम चले रहते हैं रोज। मैकेनिक है मैकेनिक। खुद ही क्यों करते हो आप सारा काम? जब इंसान को जब आता है ना तो उसे 500 रुपये सर्विसिंग की नहीं देनी चाहिए बात। सही बात। 500 रुपये सर्विसिंग के और 500 का सामान का 500 का सामान 1000 रुपये बचा रहे हैं ये। 1000 रुपये बचाते हुए अपनी घर गृहस्थी के लिए। और जिस तरीके से सर्विसिंग मैंने करी उस तरीके से कर भी नहीं पाता। वैसे सही बात है भाई, जब इंसान के अंदर टैलेंट है तो उसको खुद ही करना चाहिए। तो मेरे पतिदेव तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ऑलराउंडर हैं, सब कुछ आता है इनको, सब कुछ। चमका दी इन्होंने बाइक, बोले थे कि मैं फ्री हूँ तो घर पे यही काम कर लेता हूँ। ओह, बोतल भी चाहिए तुमको काम करते करते। बोतल भी थाती हुई दोस्तों इनकी बिना इसके तो काम ही नहीं करते। इतना कचरा निकाल दिया तो बोतल पकड़ के दिखाना कितना निकला अंदर से, डीप क्लीन करी। तो दोस्तों हमने आज अपनी, साफ तो दिख नहीं रहा इतना, ये रहा इंजन ऑयल इतना गंदा। डीप क्लीन है। हाँ वही, मतलब मुझे तो पता नहीं है। डीजल डीजल से धोया दोस्तों, किसको क्या बोलते हैं? इंजन के अंदर। इंजन के अंदर तो इतना गंदगी निकली। बोतल पे ध्यान मत दीजिए, बोतल के अंदर जो है उस पर ध्यान दीजिए। वो हमारे पास बोतल थी नहीं तो हमने ऐसी व्यवस्था कर दी अभी। चलो खाना बन गया है। अभी मेरे को 15 मिनट और लगेंगे। 15 मिनट और भूखा मारेंगे ये मुझे। उसके बाद बनाने हैं घुघते। तो दोस्तों काम हो चुका है डन, और इनके हाथों की दिखाओ हाथ। तो जल्दी। तो खाना वाना खाने के बाद अब हमारी तैयारी हो गई है घुघते बनाने की। यहाँ पे मैं और हम दोनों मिलके बना रहे हैं घुघते। तो दोस्तों यहाँ पे बन गए हैं मेरे घुघते। ये मैंने बनाए हैं, कितने अच्छे बन रखे हैं देखो। और ये इनके देखो तो ये छी 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 छी। तो दोस्तों यहाँ पे बन गए हमारे घुघते। ये मेरे बुतकारा पतिदेव के घुघते। कितनी अच्छी रस्सियाँ बना रही हैं देखो। नए टाइप की ये देखो देखे हम लोगों ने। नई रस्सियाँ। ये मुझे नहीं आ रही, मेरे तो ये हैं। मुझे बस एक की जलेबी बनानी आ रही है, और मैंने इतने बड़े बड़े घुघते बना दिए। और इन्होंने कितने अच्छे बनाए छोटे छोटे। तो बुतकारा है ना ये। और यहाँ पे लगे हम घुघते बनाने में। वैसे बन ही गए हैं, मैंने तो हो ही गए अब मेरे भी पूरे। अब घुघते उगते बना के जाते हैं। तो अब घुघते उगते बन गए मेरे। अब मैं जाती हूँ अपने मायके को। थोड़ी देर में अपने हिस्से के घुघते बना दिए हमने। 2 परात घुघते, एक इनकी एक मेरी। और मम्मी गई है मायके, अभी मम्मी आ जाएगी। अब मेरी शिफ्ट लगेगी फिर मायके जाने की। तो यहाँ पे आमा हमारे घुघतों की पहरेदारी कर रही है। बोल रही है कि मेरे बब्बू ने अच्छे घुघते बना रखे हैं। बोले तूने कैसे बनाएंगे रिया माँ? अब मेरे लिए भी बना दो ना 2 रस्सी प्लीज। चलो तुम रस्सी बनाओ, तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों आज मेरी भाभी घर पे नहीं है तो वीडियो मैं ही बना रही हूँ। तो देखो आज हम बना रहे हैं कुफ्ते, पूरी, मांस की पूरी और पंचौला। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे कुफ्ते।
और ये हमारी पूरी, और ये मांस की पूरी, और वो है भुटवा, और ये हमारे बनने हैं। आज है त्योहार तो हम बना रहे हैं। तो भाभी तो है नहीं, भाभी अपने मायके गई हैं, तो वहाँ की वीडियो बना रही है आधी, तो मैं यहाँ की बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारा सुंटी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे उसी ब्लॉग के दूसरे दिन में। और कल तो दोस्तों मैंने गुप्ते वगैरह बनाए, फिर मैं अपने मायके आ गई थी, तो फिर मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं हुआ, इसलिए अभी सुबह नहा धोकर पूजा वगैरह कर ली है और गुप्ते भी दे दी हमने कौवे को। यहाँ पे बैठी हूँ मैं धूप में। पतिदेव तो चले गए हैं घर पे थोड़ा काम था तो वो चले गए घर, और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। अभी हम लोग की प्लानिंग हो रही है कि हम ज़रा कहीं चलते हैं स्नान वगैरह करने, गंगा स्नान करने। तो नीचे से मम्मी लोग भी आ रहे हैं, वो थोड़ा काम वाम हो रहा है, तो तभी पतिदेव चले गए। यहाँ से मम्मी, मैं और हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो बचपन था, हम बड़ी बड़ी गुप्ते की माला पहनते थे और सुबह सुबह उठ के गुप्ते की माला और संतरे वंतरे डाल के गले में घूमने लग जाते थे और चिल्लाते भी थे छत पर से। पर अब तो वक्त के साथ, टाइम के साथ सब कुछ बदल गया। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग तो खाना भी पसंद नहीं करते हैं आजकल, ज़्यादा फुर्सत ही नहीं है लोगों को। और अब सारे बच्चे भी बड़े हो गए तो किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी करियर में, अपने फ्यूचर के चक्करों में। कोई घर से दूर है, कोई घर से बाहर है, तो अब कोई इतना वो नहीं होता। लेकिन ये कि परंपरा तो चलती रहेगी, चलते आ रही है, चलती ही रहेगी। पर अब उतना क्रेज़ नहीं रहा लोगों के मन में आजकल के त्योहारों को लेके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने लिए और भाई के लिए गुप्ते पैक कर रही हूँ। वो भी जाएगा अपनी ड्यूटी और मैं भी जाऊंगी अपने ससुराल। तो फिर घर पे मेरे मम्मी पापा फिर से अकेले हो जाएंगे। आजकल तो मम्मी पापा घर पे अकेले ही रहते हैं। कल तो मम्मी बोली थी कि घर पे इतनी रौनक थी, तू आई है और भाई भी आया तो इतना अच्छा लग रहा था। अब कल से हम दोनों अकेले हो जाएंगे करके। फिर से वही मम्मी पापा और हमारा सीरो। हमारे सीरो को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अकेले रहना, वो भी इतना उदास रहता है। हम कोई घर पे नहीं होते करके, पर क्या करें ना दोस्तों, बच्चे बड़े होते हैं तो सब अपने अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं और माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं। पहले का टाइम था कि इतना लड़ते थे, हमें इतने गुप्ते चाहिए, हमें इतने खजूरे चाहिए। मेरा भाई तो बोलता था कि मेरी माला में 100 गुप्ते होने चाहिए। बट अभी के टाइम पे देखो, लोगों को खाने तक की फुर्सत नहीं है, हाथ में देना पड़ता है तब खा देते हैं। तो क्या करें दोस्तों, ऐसा ही होता है ना, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, बस पुरानी यादें रह जाती हैं। तो चलो दोस्तों मैं पैक कर लेती हूँ। भाई भी जाएगा, उसको अपनी ड्यूटी जाना है और मेरा भी टाइम हो रहा है, फिर हम भी निकलेंगे स्नान करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। हाँ जा रही हूँ मैं भी। अरे लाल ना लगो मेरे। लगा रहे मेरे, लगा रहे। तो दोस्तों अभी हम घर से निकल गए थे और पहुंच चुके हैं अभी गुरना मंदिर में। और गुरना मंदिर में लगा हुआ है आज भंडारा। अभी तो हम नहीं खा सकते क्योंकि अभी हमने जाना है वहाँ नदी में, तो वहाँ से आने के बाद हम प्रसाद लेंगे। वैसे तो प्रसाद हुआ, लेकिन फिर भी हम घर वाले बोले थे कि पहले भूखे पेट जाते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं घाट और यहाँ जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है आज, सभी लोग आए हैं, बर्तन वाले भी, नहाने वाले भी। और अभी हम जाएंगे उस पार, नहाने वाला उस पार है। दोस्तों ये रहे मम्मी, मामी, मम्मी और वो आगे रहे। अब इस पुल को पार करके जाएंगे हम उस पार। इतना तो बैग ही है पापा को। तो दोस्तों इस पुल को पार करके जाएंगे हम नदी के उस पार नहाने। और यहाँ भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। अच्छा नदी का वो कितना कम हो रहा है पानी ना, पत्थर दिखा नदी की जगह। ये देखो गाइस, आजकल बरसात के टाइम पे बहुत वो होता है यहाँ देखो कितने सारे लोगों की मर भी रखते हैं। और यहाँ दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं घाट पे और यहाँ पे अरे अपना कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ पे लोगों का बर्तन भी हो रहा है।
के आगे मामी लोग चलते रहो आप, चलते रहो आप। मामी आ देखो, मामा देखेंगे आपको कल दुकान में बैठ के। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और वैसे यहाँ पे आज एक मेला भी लगता है, छोटा सा मेला लगता है, तो मेले की वजह से भी ज़्यादा भीड़ है। डालो सिर में, ऐसे डालो, ऐसे कर, बैठ। अरे नाव ना जल्दी। दादा डुबा दो भाभी को ऐसे। इतना डर रही है देखो ये, तभी तो। मम्मी की बोलूँगी देख। खाना धोना सब हो गया और मंदिर में पूजा वगैरह भी कर लिया हमने। यहाँ पे मैंने पूजा पाठ वगैरह कर लिया है। तो दोस्तों आज है मेरी मम्मी का, यानी कि मेरी सासू मम्मी का बर्थडे। अभी मैंने उनको बताया नहीं है, वैसे दिन भर मैं उनके साथ थी। आज हम गंगा स्नान करने भी गए थे, अब जो भी बोलते हैं घाट गए थे हम नहाने धोने, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पहला दिन है। तो बोला जाता है कि माघ के महीने के पहले दिन में नहाते हैं। तो हम लोग अभी पहुँचे, मतलब पहुँच गए थे 4 बजे के टाइम पे। मैं और पतिदेव तो घर आ गए थे, बट मम्मी अभी भी घर नहीं आई है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए सरप्राइज़ प्लान किया है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है इस बारे में। तो दोस्तों वैसे मुझे खुद भी पता नहीं है, आज मम्मी का बर्थडे है नहीं है, बट आई थिंक है। उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरा बर्थडे 14 तारीख को होता है। तो मैंने इसी अंदाजे से मम्मी के बर्थडे की प्रिपरेशन करी है। अभी मैंने आलू वगैरह उबाल दिए। अब तो माघ का महीना लग गया, तो अब हम शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे, इसलिए पनीर वनीर मंगा रखा है मैंने, केक भी मंगा रखा है। तो अभी मैं मम्मी को कॉल करके बुलाती हूँ, बोलती हूँ कि जल्दी आ जाओ। उसके बाद देखते हैं मम्मी का रिएक्शन और मम्मी को देते हैं सरप्राइज़। तो दोस्तों आप भी बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखिए आगे को हम मम्मी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी लोग भी आ गए हैं और इस्सू भी आ गई है साथ में केक खाने के लिए, और हमने मम्मी को सरप्राइज़ भी दे दिया है। बस अभी ये बता के हैप्पी बर्थडे विश किया है। अभी मम्मी को हमने बताया नहीं कि केक वेक भी लेके आए हैं। तो अभी खाना ना बन रहा है हमारा। उसके आलू के गुटके इस्सू बना चुकी है, बदली वो दोस्तों ये बदली हमारी गुप्ते की, हाँ तभी ऐसी हो रही है, चूल्हे में बनाई थी। और पनीर अभी यहाँ पे काट के रखे हैं। ये पनीर तो मेरे पतिदेव बनाएंगे, बोलते हैं कि अब नहीं आता, अच्छा लगता है मुझे। हाँ हम बनाएंगे ना, अभी चिल्लाएंगे हमारे हाथ का अच्छा नहीं लगता, वही बनाएंगे। हाँ इसीलिए तो अभी हम उनका वेट कर रहे हो, किसी काम से मार्केट गए हैं, आके बनाएंगे। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैंने जा रही पापा पहले पापा जाएंगे, कह रही हूँ थोड़ा कह रही हूँ। जा रहे हो और अभी तुम गोली निकाल रहे हो। अरे टच कर लो, मुंह में टच कर। अच्छी मैं नहीं जा रही ऐसे, कितनी गंदी
तो दोस्तों केक कटिंग हो गई है हमारी। आज ज़्यादा लोग नहीं थे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मेरे साई पनीर दिखा दिए। और मेरे बुतकारा, मेरे कामदार पतिदेव का शाही पनीर बन गया। मास्टर शेफ तो यार ये बिना कम मतलब कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में भी अच्छा खाना बनाने वालों में से हैं। आज हमने बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया है। फिर भी शाही पनीर। हाँ, फिर भी शाही पनीर बनाया था। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, अब देखो खाने में पता चलेगा कितना कैसा बन रखा है। कौन खाएगा तुम्हारा केक? लोग ही नहीं है यार। निकालते हैं यार वाली, रुको। हैप्पी बर्थडे। अरे वाइट वाली कटोरी में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।